इधर ताकि ये भी आ जाए। ठीक। अभी आज क्या तारीख है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो टीचिंग करेंगे। माइक्रो टीचिंग फिजिक्स पे करेंगे। माइक्रो टीचिंग इसको बोलते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप लेके पढ़ाते हैं, छोटा सा टॉपिक, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग। ठीक है। माइक्रो टीचिंग में प्रकाश नीति, आप कक्षा 11 के छात्र हैं तो प्रकाश नीति आपके अंदर आएगा, प्रकाश के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ध्वनि की तीव्रता सबको पता है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है भाई? हाँ, सब लोग जोर से बोलो। डेसिबल। अच्छा, तो उसी तरह से प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या है? नहीं जानते हैं, आज से जानना शुरू करिए। प्रकाश की तीव्रता की इकाई है लक्स। क्या है? लक्स। और इसको हम क्या कहते हैं और भी? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये भी कहते हैं। ठीक है। और यही बराबर इसके होता है कैंडिला फुट। कैंडल फुट मतलब एक मोमबत्ती से 1 फीट की दूरी पर जितनी तीव्रता होगी उसे हम कैंडल फुट कहें या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहें। या अगर आप बल्ब खरीदने जाते हैं 7 वाट का, तो 7 वाट के बल्ब के नीचे लिखा होता है 700 LM। LM का मतलब वही लक्स, साबुन नहीं। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स की क्लास है। अब यहाँ हम इसको जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि साहब लक्स में मतलब जो जैसे कि साउंड की तीव्रता तो हमारी मान लीजिए 70 डेसिबल से ज़्यादा होगी तो हमारे कान के लिए नुकसान है। तो प्रकाश की तीव्रता हमें कितनी होनी चाहिए जिसमें हमें पढ़ना चाहिए? जैसे इस क्लास में हम बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास की में प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? खिड़की दरवाजे तो लगेंगे तभी आएगा प्रकाश, तो लेकिन तीव्रता कितनी होनी चाहिए हमें पढ़ने की? कितनी रहनी चाहिए? आप गूगल में डालेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है कि रीडिंग लक्स, क्या डालेंगे? रीडिंग लक्स पढ़ने के लिए कितनी चाहिए, तो आएगा 500। ठीक है, कितना आएगा? 500। आदमी के लिए ह्यूमन के लिए कितना? 500 से 1000 लक्स तक पढ़ सकता है। इसके अंदर उसको अक्षर एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ठीक। और यह 1000 लक्स पेड़ के नीचे पाया जाता है। किसके? बरगद, पीपल, पाकड़, बस। और किसी के नीचे 365 दिन अगर बादल नहीं है और सूरज निकला है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, उसकी तीव्रता सूर्य की 12 बजे कितनी होती है? 1,00,000 लक्स। अब बताइए, और यही चीज जाड़े में भी रहती है, तो धूप में पढ़ना चाहिए? हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें गूगल से भी आप देख रहे हैं, आपकी फिजिक्स की किताब में भाई क्या लिखा है? इनकी फिजिक्स किताब देखिए जरा, इधर इनके तरफ लीजिए। मोटिवेशन क्या फिजिक्स किताब में क्या लिखा हुआ है बताओ? ये फिजिक्स की किताब ही है ना? तो इसमें क्या लक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? लक्स क्या है? प्रकाश की यदि कोई पृष्ठ है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। लुमिनस ज्योति फ्लक्स अपतित हो रही है तो उस पृष्ठ का जो अप्रदीप्त घनत्व 1,00,000 होता है। बैठिए। तो इनके ये कहने का है कि लक्स जो हमारा फिजिक्स की किताब ये आपके पास सामने है, यही आप फिजिक्स किताब पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें जो प्रॉपर लक्स दिया हुआ है कि लक्स में तीव्रता की इकाई क्या है? हमारी प्रकाश। और हमें कितना पढ़ना चाहिए? 500 का लक्स में रहना चाहिए। हाँ, 500 का। अब इसी में आप पूछेंगे कि सर गाय को कितना चाहिए? आपके पास गाय है कि नहीं? हाँ, तो लक्स फॉर काउ गूगल से पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? लक्स फॉर काउ, ये क्वेश्चन आप गूगल में डालेंगे, लक्स फॉर काउ। नहलाने के लिए नहीं नहलाने के लिए नहीं, लक्स फॉर काउ। देखते होंगे गाय जो बाहर रहती है, उनके आंख से पानी गिरता है, किसके कारण? सूर्य की तेज। और आप देखते होंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, तो काला वाला चश्मा, कौन वाला चश्मा? काला।
काला वाला चश्मा, ये चश्मा लगाना जरूरी है सबको। ये काला वाला चश्मा मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, खैर हम तो लगाते हैं भाई, हमें अपनी आँख की चिंता है, क्योंकि अभी तक मैं नहीं जानता था तो इसलिए मुझे ये लग गया, लेकिन जब से मैंने जाना तब से मैं अपने आँख का बचाव करता हूँ। ये काला, इस काले चश्मे से आप कहीं भी लाइट में जाएंगे तो आपको पूरा आप बचाएगा। और टोपी अगर आप लगाते हैं तो बाल भी आपके बिल्कुल सफेद नहीं होंगे, क्योंकि प्रकाश का तेज है, ठीक है। रेगिस्तान में मिट्टी बालू बन जाती है। तो इसी पर लेके 2018 में मैंने आप लोगों के लिए 2018 में एक रिपोर्ट बनाई थी। ये है क्या, लक्स। ये पीछे साबुन नहीं, चड्डी बनियान नहीं, ये क्या है, लक्स। क्योंकि आप 12 फिजिक्स के छात्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो, ठीक है। और ये लक्स किससे मिलता है हमको, ये हमारा एलईडी बल्ब, देखना है ना, इसमें झालर लगा हुआ। तो एलईडी बल्ब में भी क्या है आपका, यहाँ से आप 220 वोल्ट देते हैं और एक रेजिस्टेंस लगा के इस 220 को 12 वोल्ट करके और आगे डायोड जो एसी को डीसी में बनाता है, उसके बाद एलईडी बल्ब की हम झालर लगा देते हैं। और इस झालर में अगर एक झालर कोई फ्यूज हो जाता है तो जब उसको बनवाने आप जाते हैं तो 50 रुपये लगता है कि नहीं लगता, जबकि अगर इसको यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा रोशनी कम देगा। मान लो 10 झालर लटकाया हो, 10 बल्ब, एक फ्यूज हो जाए तो उसको ऐंठ के ठीक कर दूंगा तो 9 तो जलेगा कि नहीं जलेगा, तो ये बल्ब खराब नहीं होगा। इसको खराब समझ के आप लोग फेंकिएगा बल्ब, ठीक है। और किताब मैं आप लोगों को कल दूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मैंने इसमें लिखा है, जो बताया है, ये गूगल से है, गूगल से भी लिखा है, कुछ फिजिक्स की किताब से है, कुछ अपना दिमाग है, कुछ लोगों के पास है। मैं 4 साल से लोगों से पूछ रहा हूँ कि लक्स माने क्या होता है, मुझे किसी ने अभी तक सही उत्तर नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग इस चीज को फैलाएं और गाय माता को कहाँ रखिए, झोपड़ी में रखिए, इससे आपका दूध भी बढ़ जाएगा। आप एक चीज जब डालोगे लक्स फॉर काउ, और जब उसमें लिखा रहेगा तो उसमें यही लिखा रहेगा कि अगर काउ को 50 से 250 लक्स के बीच में आप रखते हो तो 15 से 20% आपका दूध बढ़ जाएगा। इसीलिए आप गाय शाम को धोते हो और सवेरे धोते हो, क्यों, उस समय सूरज का लक्स कितना रहता है, 2000 से शुरू होता है। तो 2000 से शुरू होता है तो सूरज का लक्स इस तरह से जाता है। ये 12 बजे यहाँ पे करीब 1 लाख, यहाँ पे करीब 1 लाख, और एकदम वही सवेरे 2000 से शुरू। और यहीं पे आपको विटामिन D3 मिलता है। इसके आगे विटामिन D3 का नहीं, बात मत करिए, ठीक है। तो आप हमेशा सूरज की तेज से बचिए, अपने भी अपने जानवरों को बचाइए। अब आप पूछेंगे सर मुर्गी के लिए कितना चाहिए, लक्स फॉर हैंड, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा ना भाई। तो नहीं खोजे आप ही लोग ना करोगे, हम तो जो कर पाए हम करेंगे, बाकी तो आप ही लोगों को करना। तो लक्स फॉर हैंड, मुर्गी के लिए कितना चाहिए, आप गूगल में पाओगे कि उसमें लिखा हुआ है 0 से 50। काऊ के लिए कितना लिखा है, 50 से 250। आप डॉक्टर्स को देखे होंगे, वो ऑपरेशन जब करते हैं तो ऊपर एक लैंप लगा रहता है ना, उसमें 10,000 लक्स होता है। क्यों होता है 10,000 लक्स, डॉक्टर ऑपरेशन करके आता है तो थक जाता है, क्यों, 10,000 लक्स में उसकी एक एक नस दिखाई देगी, एक एक नस जो है दिखाई देगी, तब वो ऑपरेशन करेगा। अब आप कहोगे 7-8 का बल्ब लगा के ऑपरेशन नहीं करेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अक्सर हम लोग 500 लक्स पाएं कैसे, तो आप कुछ नहीं, एक टेबल लैंप लीजिए, उसके अंदर 5 वाट का बल्ब लगाइए और उसको झुका के पढ़िए। आप खुद देखिएगा कि आपका अक्षर एकदम साफ साफ और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर करेंगे, ठीक है, अपने ऊपर जब प्रैक्टिकल कर लेंगे आप तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि नहीं साहब की बात सही कर रहे हैं। नई टेबल लैंप खरीदने पैसा कोई बात नहीं, एक 5 वाट का बल्ब लीजिए, ऊपर से वो ठोंगा लगाइए, मड़ई में लटकाइए और लटका के नीचे उसमें पढ़ के देखिए। आप जब अपने को करेंगे तब आपको ध्यान आएगा यार गाय भी तो हमारी है, और उसको आम के पेड़ के नीचे बांधे हैं आप। तो मोबाइल में लक्स मीटर ऐप है, हर मोबाइल में है,
लक्ष्य मीटर डाउनलोड कर लीजिए और उससे लक्ष्य देखिए ना आपके कि गाय माता हमारी कितने लक्ष्य में खड़ी है। तो आम के पेड़ के नीचे 10,000 की लक्ष्य रहती है, दोपहर में 50,000 की रहती है। तो क्या गाय को वहां बांधना चाहिए? नहीं। इस बात को मैं 4 साल से कह रहा हूँ। तो क्या आपको गाय वहां बांधना चाहिए? इसको सुधारने कौन आएगा? कोई ना कोई तो उठेगा। तो आप लोग उठिए, आप इस चीज को अपने गांव में बहस करिए। मैं आपको किताब दे रहा हूँ, आप बहस करिए, पढ़िए, बहस करिए, अपनी फिजिक्स किताब से बहस करिए। उसके बाद एक गाय के ऊपर प्रेड कर, एक गाय के ऊपर से प्रेड कर एक आदमी करे, नजर 10 लोग रखें, और जब उसका दूध बढ़ता है इसका मतलब आपका प्रेडकर सफल है। और दूसरा, आपको जब पढ़ने में भी 1 घंटे बजाय 2 घंटे पढ़ जाते हैं, अब भी आप सफल हैं, आपको प्रेडकर नॉलेज हो जाएगी। तो इसी को लाइट एंड लाइटनिंग करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसी पे खड़ी हैं, लेकिन लक्ष्य माने क्या है? सबको साबुन बता के और एकदम सबकी आँख चौपट हो गई। बेटा मेरी खुद की चौपट हुई है तो मैं दूसरों को क्या करूँ? तो आज मुझे ज्ञान हुआ 4 साल 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ज्ञान हुआ तो मैंने प्रकाश इसमें आया, मैंने इसमें देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते 4 साल पढ़ना पड़ा। उसके बाद मैं 4 साल की चीज़ आपको 10 मिनट में बता दूँ, लेकिन उस पर रिसर्च करना, कई लोगों से पूछना पड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछना पड़ा, इंटर कॉलेजों में जाके पूछना पड़ा, डबल फिजिक्स MSc पूछना पड़ा, सब तब मैं आ गया। क्योंकि 4 साल तक मुझे सपोर्ट कर नहीं मिला, लेकिन अब आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं कल आप लोगों को इस बुक को भी दूंगा जो मैंने आपके लिए बनाई है, 2018 में बनाई।